हाय गाइस, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हैबिट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। हमारा जो लोकल एडी है वहाँ पे उसको मुझे जो मेरा क्लाउड का जो हम और दृश्य का सर्विस है वहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मतलब जो भी प्रीरेक्विजिट रहती है वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पोर्ट से। तो इसके लिए हमें क्या क्या कौन से पोर्ट्स रिक्वायर्ड है और जो उसको हम लोग अनेबल करने पड़ेंगे लोकल एडी में, जहाँ पे अगर हमारा कुछ फायरवॉल रहेगा या फायरवॉल या अपना प्रॉक्सी सर्वर, तो उसमें कुछ यूआरएल से माइक्रोसॉफ्ट के वो ब्लॉक होते हैं, कुछ पोर्ट रहते हैं बाय डिफॉल्ट आप लोग के आपके end से बंद कर देते हो। तो उसको पहले अनेबल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देखोगे, आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ 443 पोर्ट नंबर दिया हुआ है, उसको हमें अनेबल करना है। और 443 के अंदर अनेबल करने के बाद मतलब 44 जो पोर्ट रहता है 443 उसके इसमें क्या कौन सी सर्विस रन होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन के अंदर यूज़र सिंक पासवर्ड ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 443 के अंदर वर्क करती है। और यहाँ पे जो थर्ड वन दिया है लोकल एडी के लिए दिया है, इंटरनल के लिए। तो उसके लिए ये सारे पोर्ट्स है, वो आप इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए ये पोर्ट है वो आपको अनेबल करना पड़ेगा इंटरनल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सर्वर में। और सेकंड यहाँ पे थर्ड वन देखोगे आप, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की कुछ यूआरएल्स रहती है, ये देखिए वो यूआरएल्स के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल के अंदर आपको ये अनेबल करनी पड़ेगी। ओके, और सेकंड थिंग अभी चाहिए ये यहाँ पे 41 में यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आईपीज रेंज दी है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे आपको जो आईपी है माइक्रोसॉफ्ट के जो कई ब्लॉक रहेंगे आपके इसमें, तो वो भी आप यहाँ पे अलाउ कर दो। और यहाँ पे आप देखोगे एक माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी कुछ पोर्ट नंबर दिए हुए हैं उसका क्या यूज़ है, तो ये यहाँ पे आप आर्टिकल के अंदर आपको शो करेगा। और यही ये सेम आर्टिकल में आपको माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ आईपी भी दिए हुए। ओके, तो आईपी के साथ और पोर्ट के साथ उसका कोई डिस्क्रिप्शन है कि वो यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको आपके ट्रेनिंग के अंदर अलाउ कर देते हो। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए एसओसओ के लिए आप देखोगे 440 का जो पोर्ट है वो रिक्वायर्ड है। तो एसओसओ हमें कॉन्फ़िगर करना है तो उसके पोर्ट भी आप अनेबल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हूँ सर्वर के अंदर। सर्वर मेरा जो मैंने जो वीएम क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने एडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे उसको और जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो वहाँ पे मुझे अपना जो क्लाउड का डोमेन है एज यूपीएन सर्विस के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे जो मेरा क्लाउड का डोमेन है वो imphistory.com और एक डोमेन है टेक सागर करके। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे एक डोमेन है मेरा imphistory वाला मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग दो डोमेन कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो imphistory है इसको एज यूपीएन सर्विस के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो लोकल का सर्वर है तो उसमें जो यूज़र रहते हैं, राइट एग्जांपल यहाँ पे आरजे करके आप देखोगे जेट लोकल, तो उसमें से मुझे यूज़र कन्वर्ट करने हैं आईएमपी हिस्ट्री में। तभी मैं वहाँ पे जो लोकल यूज़र है वहाँ पे क्लाउड पे सिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने एक डोमेन ऐड कर दिया। और डोमेन ऐड करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं यूज़र्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर के ऊपर में यहाँ पे एक यूज़र है मेरा, वो मुंबई के अंदर एक ओयू बनाया मैंने। तो यहाँ पे एक रोहित करके यूज़र है। अब उसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जाएंगे और उसका जो डोमेन है वो कन्वर्ट करेंगे एज जो क्लाउड पे डोमेन है उसके अंदर, ताकि वो इजीली सिंक कर पाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर अकाउंट में जाएंगे हम लोग। अकाउंट में यहाँ पे उसका जो डोमेन है वो फिलहाल लोकल डोमेन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे जो मेरा क्लाउड पे डोमेन है उसके अंदर। और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। वंस अगेन जाएंगे डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे मेरा वो जो अनदर डोमेन है टेक्स सागर करके, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे इसको अप्लाई ओके। तो इसको ये भी अप्लाई कर दिया। और सेकंड जाएंगे अभी यूज़र की, इसमें यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर
यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट किया मैंने सागर करके, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखिए मेरा सफिक्स वाला डोमेन शो कर रहा है, यहाँ पे कर देंगे उसको ओके। यहाँ पे मैंने सब चेंजेस कर दिया और यहाँ पे हमारे आगे आगे वाली स्टेप्स है यूज़र के में यहाँ पे मुझे जो यूज़र है उसके लिए एक ओयू बनाना है। ओयू मतलब अपना जो भी यूज़र मुझे क्लाउड पे सिंक करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप ओयू बना दो। आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए वो 365 का नाम देता हूँ, ताकि जो मुझे आइडेंटिफिकेशन हो सके। और तो यहाँ पे मैंने उसको उदिश पे एडमिन करके नाम दे दिया। अब यही ओयू के अंदर जो मैंने यूज़र कन्वर्ट किए थे ना, अ, तो उन दोनों यूज़र को इस ओयू के अंदर मुझे मूव करने हैं, ताकि जो मैं सिंक करूँगा यही यूयू उठाऊँगा और यहाँ से जो यूज़र्स है इसके अंदर जो भी यूज़र डेटा है वही वो क्लाउड पे सिंक कर पाए। तो यहाँ पे मुझे जाना है आईटी इंफ्रा के अंदर। तो ये आईटी इंफ्रा वाला जो ओयू है मेरा मुंबई की इसमें, जहाँ पे मैंने जो यूज़र कन्वर्ट किए थे, तो ये दोनों यूज़र को मैं वन बाय वन मूव कर देता हूँ हमारा जो उदिश भाई का ओयू है, तो उसके अंदर यहाँ पे उसको मूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए उदिश भाई वाला एडमिन ओके, और ये सेकंड वन इसको भी मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे उसको मूव करने के बाद यहाँ पे ओके जस्ट वेट, इसको मैंने मूव कर दिया। यहाँ पे हम उत्कृष्ट भाई वही के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल दोनों यूज़र है वो मूव हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जस्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ और जो यूज़र का डोमेन है प्रॉपरली एज इट इज़ है कि नहीं। तो फिर मुझे ये देखिए ओके सागर है, वो टेक सागर लिंक पीसी के अंदर है, राइट, ये ठीक है। और यहाँ पे सेकंड यूज़र चेक करते हैं, ये मेरा आईएमपी हिस्ट्री के अंदर है, अकाउंट के अंदर। ये देखिए प्रॉपरली डोमेन है उसका, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सेटिंग करी थी मैंने एज इट इज़ है। सो अभी चलते हैं अनदर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मुझे जो डॉट नेट का जो फर्मवेयर है उसका वर्जन चेक करना है। तो यहाँ पे जाऊँगा पावरशेल में रनर एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे मुझे कमांड डालनी है। यहाँ पे आप कमांड का नाम है गेट हाइफन चाइल्ड आइटम। तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 4.7, तो मतलब मेरा प्रॉपरली है। अगर आपका 4.6 के नीचे है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। और अभी जाएंगे पॉलिसीज के अंदर पॉलिसीज के अंदर हमें स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के जो ऑप्शन है वो अनेबल करना है। तो उसको अनेबल करने के लिए हमें जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज के अंदर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ओके परफेक्ट, फिर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के अंदर, पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसको एक्सपेंड करने पर बाद जाएंगे विंडोज़ कंपोनेंट के बाद विंडोज़ पावरशेल का ऑप्शन है। सो विंडोज़ पावरशेल का ऑप्शन है, स्क्रीन थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे नीचे विंडोज़ के नीचे विंडोज़, और ये रहा विंडोज़ पावरशेल। यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का जो थर्ड वाला ऑप्शन है, हम देखोगे स्क्रिप्ट, हाँ उसको मुझे क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अनेबल का ऑप्शन है। तो इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पे नीचे एक्जीक्यूशन पॉलिसी के अंदर एक्जीक्यूशन पॉलिसी में अलाउ लोकल स्क्रिप्ट रिमोट साइन स्क्रिप्ट, इसको सेव कर देते हैं। इसको अनेबल कर दिया मैंने, इसको भी सेव कर दिया। और अभी हमें रिसाइकल भी नहीं वो अनेबल करनी है। उसको अनेबल करने के लिए हमें जाना है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो यहाँ पे टूल्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन से इसको जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो यहाँ पे आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए जो हमारा डोमेन है उसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ये
RJ live डॉट मीन्स ब्रैकेट के अंदर लोकल। तो उसको राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको राइट क्लिक किया और फिर आपको जो ऑप्शन है अनेबल रिसाइकल बिन वो शो करेगा। तो इसको करेंगे ओके। रिसाइकल बिन को मैंने अनेबल कर दिया और फिर आपको सबको ओके पे क्लिक करना है। डोंट वरी। ओके, ये तो रिसाइकल बिन अनेबल कर दी मैंने। और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। सो यहाँ पे हम लोग लुकअप चेक करेंगे प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं इंटरनल सर्वर के अंदर। होस्ट नेम और ये रिजॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सर्वर है होस्ट नेम डॉट RJ डॉट लोकल। यहाँ पे उसका ये IP है और फिर वापस रिवर्स लुकअप मारेंगे, चेक करेंगे IP थ्रू वो भी रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सक्सेसफुल ऑलमोस्ट तो हुआ है। तो ये लुकअप भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्लाउड पे चेक करेंगे। सो क्लाउड वाला कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्लाउड जो माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन पोर्टल है वो लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एडमिन पोर्टल में हूँ। यहाँ पे मैं एडमिन आईडी है वो लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे rohit@impastry.com ये मेरा आईडी है। तो ये मैं अभी लॉगिन करके एडमिन पोर्टल में जाऊँगा और वहाँ पे मुझे जो टूल्स है अपना सिंक्रोनाइजेशन के लिए Azure AD कनेक्ट या फिर उसको इंट्रा आईडी कनेक्ट भी बोलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर दूँगा। तो अभी हमने यहाँ पे एडमिन पोर्टल में इंटर कर दिया है। तो यहाँ पे हमें जो इंट्रा कनेक्ट का जो टूल डाउनलोड करना है वो हमें मिलेगा इंट्रा के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे इंट्रा के अंदर। इंट्रा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्रा कनेक्ट करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और जाऊँगा इंट्रा कनेक्ट की जो ऑप्शन है उसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे वो टूल मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। तो इसके थ्रू मैं तो हाइब्रिड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हूँ अभी इंटर के अंदर, इंट्रा माइक्रोसॉफ्ट इंटर कनेक्ट। तो यहाँ पे लर्न के अंदर आपको इसका डिटेल मिलेगा, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप यहाँ पे नीचे इसके नीचे देखोगे व्हाट इज़ क्लाउड सिंक और नीचे कुछ ऑप्शंस भी है, क्लाउड सिंक राइट्स सॉल्यूशन, ये कुछ आप इसको मतलब लिंक भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो क्या क्या फीचर्स है। और सेकंड थिंग आप यहाँ पे जाना है परमिशन के अंदर। तो ऊपर क्लिक करेंगे एसेस। यहाँ पे एसेस के अंदर यहाँ पे आपको जो राइट्स है मतलब क्या क्या राइट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दिखेगा। और मैनेज के अंदर यहाँ पे हमें जो टूल्स है ना वो डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अब दो टूल मिलेंगे आपको, बट ये जो पहला वाला एजेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें वो सेकंड वाला है डाउनलोड इंट्रा सिंक एजेंट, वो इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला एजेंट है डाउनलोड एजेंट उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दूंगा। सो डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पे शो परमिशन पूछेगा आपको। सो मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का प्रोसेस है, वहाँ पे ऊपर चेक करोगे स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट होने के बाद आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज रनर्स एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। क्लिक ऑन इट देन ये विल आस्किंग यू एडमिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखिए यस करना है आपको। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वापस यस करना है आपको, एडमिन राइट दे दो। मिनट्स के बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट सिंक, ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो ये विंडो को मिनिमाइज कर दूंगा, आपको जो भी कुछ प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इसको करेंगे एग्री, यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। सो गाइस प्लीज़ यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिए। सो यहाँ पे करेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे। ओके, मोस्टली यही ऑप्शन चॉइस करना है आपको। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमें एक नया विंडो मिलेगा, यहाँ पे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन को अनेबल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे सिंगल साइन ऑन करना है तो ऑन कर दो, अदरवाइज डायरेक्टली नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें
माइक्रोसॉफ्ट इंटर और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हमें जो हमारा क्लाउड पे जो सर्विस है उसका जो एडमिन पासवर्ड है ना वो इंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने जो आईडी यूज़ किया था पहले rohit@impc.com, जिसको एडमिन ग्लोबल एडमिन राइट रहेगा वही आईडी आपको यहाँ पे इंटर करना है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद वो आईडी हो ग्लोबली सर्च करेगा, वेरीफाई करेगा आईडी है कि नहीं। अगर आईडी रहेगा तो यहाँ पे हमें पॉपअप देगा लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें वापस जो आईडी यूज़ किया था हमने रोहित, वो उसको वापस इंटर करना है। तो सेम एज इट इज आईडी में यहाँ पे भी इंटर कर देंगे विद एंटर इट जो imphistory.com। यस यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है और जो माइक्रोसॉफ्ट ईमेल पे ऑथेंटिकेशन का जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे भी वो वेरीफाई करके लेगा। फिर मैंने OTP डाल के ये जो कॉन्फ़िगरेशन था मतलब वेरिफिकेशन वो कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे अभी जो वेरीफाई क्रेडेंशियल जो स्टेटस है माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन वेरीफाई यहाँ पे देखिए वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वापस उसने वो तो वेरीफाई कर लिया। आप यहाँ पे डायरेक्टरी पे सिलेक्ट करेंगे और जो डोमेन है जस्ट वेरीफाई करना है। और मतलब और कुछ डोमेन रहेगा आपका लोकली आपको AD में सिंक करना है तो आपको वेरीफाई कर लो। और यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टरी और यहाँ पे आपको जो एडमिन पासवर्ड है वो यूज़ करना है। यहाँ पे मैं मोस्टली आप एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो बट मेरा सजेशन है आप डायरेक्ट क्रिएट न्यू AD अकाउंट, ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो लोकल एडमिन है वहाँ पे एक नया आईडी क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्टली एडमिन का। और इसको करेंगे नेक्स्ट, ओके करेंगे। ओके आईडी पासवर्ड डाल दिया मैंने, तो वो यहाँ पे करेंगे ओके। बस डिटेल प्रॉपरली वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर जो स्टेप्स है आपको वापस सेम एडिट्स करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वो वेरीफाई करेगा और जो नया आईडी है वो लोकली क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये कॉन्फ़िगर डायरेक्टरी हो चुकी है। फिर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट एज इट इज कर दो। तो यहाँ पे ओके ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। बट यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हो RKJ live.local वो नॉट एडिट करके दिख रहा है। तो यहाँ पे और बाकी के जो मेरे क्लाउड के हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको वो भी वेरीफाई करना है। तो देखोगे नॉट एडिट, तो इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमें एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद हो जाए। ओके नो प्रॉब्लम, वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। बस नहीं होता, नो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम इसको नीचे ऑप्शन दो चेक मार्क कंटिन्यू विदाउट, इसको चेक मार्क करेंगे विदाउट मैचिंग ऑल UPN सफिक्स, करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए जो मेरा डोमेन है उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑल सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे करेंगे स्पेसिफिक OU और इसको डोमेन पे एक्सपांड करेंगे और बाकी जो चेक मार्क है उसको हम लोग हटा देंगे। तो आप डायरेक्टली डोमेन पे आप अनचेक करोगे तो सब हट जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो डोमेन मतलब OU जो सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक जो सिंक करना है अपने अदर पे, तो यहाँ पे उसको हम लोग चेक मार्क करेंगे। तो OU मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको एज इट इज़ कुछ चेंजेस नहीं करना है। आइडेंटिटी और यूज़र यूनिक, तो यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं, इसको भी करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे पासवर्ड हैश करके ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए है ऑलरेडी है, इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रेडी टू कॉन्फ़िगर, यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम लेगा वो इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने के बाद ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गया अभी तक, सो थोड़ा वेट करते हैं। ये वीडियो को स्किप मत कर दो, बिकॉज एक्चुअली स्किप करता है फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको
वापस वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होता है, बाद में हम डायरेक्ट यूज़ कर देते हो, तो पूरा आपका एडी का जो भी ऑन प्रीमिस डेटा है यूज़र से सब क्लाउड पे जाएंगे। तो रिवर्ट करने के लिए बहुत कुछ मतलब चेंजेस करना पड़ता है। तो इससे मेरा सजेशन है कि बस ध्यान से वीडियो देखना, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो प्रोसेस है उसके लिए एक्चुअली बहुत टाइम लेता है, ऑलमोस्ट आपका 10 to 20 मिनट्स लगेगा ये जस्ट प्रोसेस कॉन्फ़िगर होने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो को यहाँ पे जस्ट भगाया है, ओके। स्पीड है जस्ट थोड़ा बहुत बड़ा इंटरेस्ट इंक्रीज किया है, ताकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पब्लिशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए आपको बाद में कंप्लीट होने के बाद जैसे देखा सिंक कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली। तो इसको करेंगे एग्जिट। तो एग्जिट करने के बाद डायरेक्टली जाएंगे एडमिन पोर्टल में। एडमिन पोर्टल में देखो मेरा प्रोफाइल यूज़र के अंदर कुछ नहीं है, तो जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए जो इंट्रा सिंक रिलेटेड जो आइकॉन है कुछ क्लाउड वाले यूजर्स है, यहाँ पे देखिए दो यूजर है, एक स्पीड और सागर और सेकंड रोहित जो अनलाइसेंस दिख रहे हैं आपको। और आगे का जो आइकॉन है वहाँ पे देखो वो अपना लोकल एडी का आइकॉन है, और बाकी के यूजर है वो है क्लाउड एडी। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। सिंक स्टेटस में आप देखोगे तो एक क्लाउड रहता है और अपना एक इंट्रा वाला। तो अभी कोई भी यूज़र सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे उसको देंगे लाइसेंस। तो लाइसेंस असाइन होने के बाद उसको जो मेल बॉक्स है वो असाइन हो जाएगा। जस्ट वेट कीजिए यहाँ पे देखिए उसको मैंने लाइसेंस दे दिया और सेकेंड सागर एसपी दोनों पे यहाँ पे लाइसेंस देंगे। तो यहाँ पे लाइसेंस प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद अगर आपको और यूज़र कोई क्लाउड पे सिंक करना है तो आप ओयू के अंदर जो रिचफाई का वही मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर आप ऐड करके वो डायरेक्टली यहाँ पे सिंक कर सकते हो। तो अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने दो यूज़र लिए थे, वो दोनों भी प्रॉपरली वहाँ पे क्लाउड पे मुझे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें क्रिएट करोगे मैनेज करोगे, सजेशन है कि आप लोकली करो, डायरेक्टली जो भी चेंजेस है क्लाउड में मत कीजिए। बिकॉज आप लोकली नीचे करोगे कोई भी ईडी के अंदर वो डायरेक्टली सिंक होगा क्लाउड पे। तो गाइस ये कुछ लास्ट में एंडिंग में मैंने कुछ टिप्स दिए आपको, बिकॉज मोस्टली यूज़र जो मिस्टेक करते हैं वो अज़ूर एडी हाइब्रिड के अंदर, वो टिप्स आप जस्ट चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स गाइस। अगर इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ बेशक मुझे चैट बॉक्स में अदरवाइज कमेंट बॉक्स में बता दो। तो आई एम रियली हैप्पी टू असिस्ट यू। So please